हाय गाइस, वेलकम टू आर रेटेड ट्रेडर। लास्ट वीक मार्केट के अंदर में हम लोगों को बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिला और बहुत ही अच्छा वीक गया लास्ट वीक हम लोगों का। टोटल मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे 3 से 4 स्टॉक भी शेयर किया था, जिसमें से मैक्सिमम स्टॉक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और एक भी स्टॉक में अभी तक हम लोगों का स्टॉप लॉस जो है वो हिट नहीं हुआ है। और 2-3 स्टॉक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। स्पेशली अगर मैं आपको बताऊं, एक बजाज फिनसर्व ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और डाबर ने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि हम लोगों को ये एक्सपेक्ट करके हम लोग चल रहे थे लास्ट वीक में कि नेक्स्ट वीक में हम लोगों को मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक में हम लोगों को क्या कुछ मोमेंटम निफ्टी के अंदर में देखने को मिल सकता है और नेक्स्ट वीक के लिए मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या है, मैं किस टाइप से अपने पोजीशन साइज को मैनेज करूंगा या फिर किस टाइप के ट्रेड को मैं पिकअप करूंगा। और इस वीडियो के लास्ट में हम लोग डिस्कस भी करेंगे इस पॉइंट के ऊपर कि कौन कौन से ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए और आने वाले दिनों में ये सभी सेक्टर हम लोगों को अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। उन सभी टॉपिक्स के ऊपर इस वीडियो में हम लोग इन डिटेल्स में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है और इससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि निफ्टी में नेक्स्ट वीक में हम लोगों को क्या कुछ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एक बार इसका अगर आप डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे अभी आपको दिखेगा ये एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप का एक पैटर्न फॉर्मेशन करके हम लोगों को यहाँ से एक रिवर्सल पॉइंट के आसपास कहीं दिख रहा है और ये नेक लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैंने हमेशा आपको बताया है, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था जब ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, कि कभी भी अगर निफ्टी रिवर्स करेगा तो वहां से या तो हम लोगों को एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन देखना पड़ेगा या फिर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक राउंडिंग बॉटम, जिसको कुछ लोग कप एंड हैंडल की तरह भी कंसीडर करते हैं। जैसे अगर एक सपोज राउंडिंग बॉटम पहले फॉर्म हो गया, उसके बाद अगर सेकंड लेग भी अगर उसका बन जाता है, एक सपोज वहां से पुल बैक आ जाता है, तो वो कप एंड हैंडल की तरह कंसीडर किया जाता है। और अगर एक डायरेक्ट इसका हम लोगों को ब्रेकआउट नहीं देखने को मिलके, एक पुल बैक नहीं देखने को मिलके अगर डायरेक्ट इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो हम लोग फिर राउंडिंग बॉटम कंसीडर करते हैं। सपोज ये एक पूरा एक यू टर्न लगा है यहाँ पर, उसके बाद अगर यहाँ से एक पुल बैक लग जाता है तो इसको हम लोग फिर कंसीडर कर लेते हैं कप एंड हैंडल। बात एक ही है, अगर आप सिर्फ प्राइस पॉइंट के बारे में ध्यान दो कि प्राइस पॉइंट यहाँ पर हो क्या रहा है। एक पुल बैक लग गया, इसको कप एंड हैंडल कुछ लोग बोल देते हैं, और अगर ये नहीं लगा यहाँ से और डायरेक्ट अगर प्राइस ने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया है तो फिर इसको कुछ लोग राउंडिंग बॉटम की तरह कंसीडर करते हैं। ये दो पैटर्न हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं जब कहीं कुछ रिवर्सल होने वाला होता है। तो सिमिलर टाइप का पैटर्न आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा होगा। एक हम लोगों ने डिस्कस किया राउंडिंग बॉटम के बारे में, जिसको कुछ लोग कप एंड हैंडल की तरह भी कंसीडर करते हैं। और सेकंड मैंने पैटर्न के बारे में बताया आप लोगों को, एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप का कंसीडर हम लोग कर सकते हैं रिवर्सल के लिए। और अभी अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर एक पिक्चर परफेक्ट टाइप का एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा होगा। और आइडियली ऐसा बहुत रेयर टाइम में देखने को मिलता है एक पिक्चर परफेक्ट टाइप का। लेकिन अभी अगर आप देखोगे ये नेक लाइन के आसपास कहीं पर ट्रेड कर रहा है। और नेक्स्ट वीक में किस टाइप का मोमेंटम हो सकता है उसके बारे में थोड़ी देर में भी हम लोग आते हैं। इसका एक बार हम लोग वीकली टाइम फ्रेम का भी चार्ट देख लेते हैं। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर भी देखोगे तो आपको सिमिलर यहाँ पर भी एक फॉर्मेशन देखने को मिल रहा होगा डब्ल्यू पैटर्न टाइप का। लेकिन यहाँ बस इशू ये है कि 2 वीक से ये कंटिन्यूस बेसिस पर मूव कर रहा है अपसाइड में और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ये मूव कर रहा है। तो यहां पर मैं 2 चीजों के लिए प्लान कर रहा हूं। एक तो ये हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में हम लोगों को इस इंपल्स का एक पॉज देखने को मिले, बेसिकली एक पुल बैक देखने को मिले, भले वो शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखने को मिले, लेकिन एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पुल बैक किस टाइप से हो सकता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। या तो ये हो सकता है यहां से एक छोटा सा हम लोगों को डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिले और वापस ये जो है 23,500 23,600 के आसपास एक पुल बैक लेता हुआ दिखे, उसके बाद फिर यहां से कंटिन्यू करे। या फिर सेकंड सिनेरियो ये देखने को हम लोगों को मिल सकता है कि एक सिमिलर इस टाइप का कुछ डोजी टाइप का एक कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन कर दे। इस टाइप का कुछ कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन भी हम लोग नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या फिर सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है, एक तो मैंने बताया आपको कि एक पुल बैक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में। या फिर सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि अगर ये नेक लाइन का हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है जो कि 23,900 के आसपास, आप इसको राउंड फिगर ही कंसीडर करो। अगर 24,000 के आसपास हम लोगों को 1 घंटे ट्रेड होता हुआ दिख जाता है, इसके ऊपर 24,000 के अबव अगर 1 घंटे ट्रेड होता हुआ हम लोगों को मार्केट में दिख जाता है, तो फिर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में फिर हम लोगों को इन सारे स्विंग तक भी आता हुआ मार्केट दिख सकता है, जो कि 23,750 टू 800। आप 700 टू 800 का एक जोन कंसीडर करके चलो, इन सारे जोन तक भी आता हुआ मार्केट हम लोगों को नेक्स्ट वीक में दिख सकता है। अगर 24,000 के अबव प्राइस आधे 1 घंटे सस्टेन कर जाता है, ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट टारगेट जो यहां तक का भी प्लान कर सकते हैं। तो टोटल मैंने आपके साथ 2 सिनेरियो शेयर किया। एक तो ये कि अगर यहां पर ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है तो मैं एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि इस इंपल्स का अभी भी एक पुल बैक पेंडिंग है। और पुल बैक 2 टाइप से लग सकता है। एक तो हो सकता है इस इंपल्स का एक करेक्शन ये कर दे, उसको भी हम लोग पुल बैक कंसीडर कर सकते हैं। या फिर ये हो सकता है कि प्रीवियस जो एक इंपल्स चल रहा है, जो यहां से हम लोगों को अपसाइड मोमेंटम दिखा है, वहां पर एक जगह हॉल्ट लग जाए, जिसको हम लोग डोजी टाइप का भी कैंडल स्टिक में कंसीडर करते हैं। और वो हॉल्ट लगना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए क्योंकि जो लोग नीचे से बाय करके रखे हैं वो कहीं तो प्रॉफिट बुक करेंगे और कुछ लोग यहां पर फ्रेश बायर भी ऐड होंगे। तो दोनों के बीच में थोड़ा सा एक
फाइट चलता है, जिसकी वजह से मार्केट में हम लोगों को एक इंडिसीजन टाइप का कैंडलस्टिक देखने को मिलता है, जिसको कुछ लोग होल्ड की तरह भी कंसीडर करते हैं और पुल बैक की तरह भी कंसीडर करते हैं। आपने बहुत जगह एक स्ट्रेटजी भी देखा होगा, कहीं पर भी अगर डोजी टाइप का कैंडलस्टिक फॉर्म होता है तो अगर इसका हाई ब्रेक हो जाता है अपसाइड के लिए हम लोग बाइंग के लिए देखेंगे, और इसका अगर लो ब्रेक हो जाता है हम लोग डाउन साइड का मोमेंटम के लिए देखते हैं। तो सिमिलर टाइप आप लोग यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक बाइंग का मोमेंटम हम लोगों को दिखा है और यहाँ पर एक अगर हॉल्ट लग जाता है तो फिर उसके आगे वाले वीक में हम लोग प्लान कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक में प्लान कर सकते हैं कि यहाँ से जैसे उसका ब्रेकआउट देगा तो फिर हम लोग प्लान कर सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये डोजी टाइप का कैंडलस्टिक फॉर्म नहीं करके यहाँ पर हॉल्ट नहीं लग के, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे बाइंग सेंटीमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा है, आपको यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बहुत ही कम देखने को मिल रहा होगा, ऑलमोस्ट टॉप के आसपास कहीं पर क्लोजिंग हम लोगों को देखने मिला है इस कैंडल में। तो एक तो ये हो सकता है ये हॉल्ट लग जाए, लेकिन अगर हॉल्ट नहीं लगता है तो सेकंड सिनेरियो हम लोगों के पास ये है कि 24,000 के एबव अगर आधे एक घंटे ट्रेड कर जाता है मार्केट, अगर सस्टेन कर जाता है 24,000 का लेवल, तो फिर हम लोग आने वाले दिनों में इन सारे जोन्स तक भी जा सकते हैं। आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ सेक्टर्स के बारे में कि अगर निफ्टी हम लोगों को मूव करता हुआ दिखता है तो कौन कौन सा ऐसा सेक्टर है जो कि हम लोगों को अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। आपको याद होगा स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कि निफ्टी जब भी रिवर्स करेगा, आज से 1-1.5 महीना पहले भी मैंने आपके साथ ये चीज अपडेट किया था कि निफ्टी जब भी रिवर्स करेगा तो दो सेक्टर ऐसा है जिस पर मैं हमेशा फोकस करूंगा कि मैक्सिमम चांसेस है ये दो सेक्टर जो है हम लोगों को अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। एक मैंने आपके साथ शेयर किया था आपका प्राइवेट बैंक, कि प्राइवेट बैंक का स्टॉक जितने भी हैं वो सभी हम लोगों को अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख सकते हैं आने वाले दिनों में। दूसरा मैंने आपके साथ शेयर किया था एक फार्मा सेक्टर का भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि फार्मा सेक्टर भी हम लोगों को अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है आने वाले दिनों में जब भी ये रिवर्स करेगा तो। लेकिन अभी अगर आप देखोगे फार्मा थोड़ा सा दूर हम लोगों को दिख रहा है, लेकिन दो सेक्टर अभी ऐसा है जो कि हम लोगों को अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, चार्ट वाइज बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। सबसे पहला तो प्राइवेट बैंक के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अभी यहाँ इशू बस ये है कि यहाँ पर कंटिन्यूस मोमेंटम आपको दिखेगा 1 2 3 4 5 टोटल 5 कैंडल कंसेक्यूटिव हम लोगों को ग्रीन देखने को मिल चुका है। और इसका इंपॉर्टेंस मैंने आपको मल्टीपल बार समझाया है पास्ट के वीडियोस में कि रेगुलर अगर सिमिलर टाइप का कैंडलस्टिक बनने लगता है और कहीं पर भी सेलिंग का सिनेरियो हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है तो वहां से हम लोग एक पुल बैक एक्सपेक्ट करते हैं। और ये यहाँ पर डायरेक्ट इस लेवल का ब्रेकआउट देने का कोशिश कर रहा है, जो कि मैक्सिमम टाइम हम लोगों को फेल होता हुआ दिखता है अगर डायरेक्ट किसी लेवल का इंपॉर्टेंट जोन का अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो। ब्रेकआउट फेलियर का जो सिनेरियो हम लोगों को देखने को मिलता है ऐसे ही केस में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हो सकता है एक वीक हम लोगों को हॉल्ट लगता हुआ दिख जाए या फिर इन सारे जोन्स के आसपास अगेन प्राइस आए, उसके बाद फिर हम लोगों को एक मोमेंटम अपसाइड का दिखाए। लेकिन ये सेक्टर जो है आने वाले दिनों में हम लोगों को स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा सकता है, चार्ट वाइज ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और सिमिलर पीएसयू बैंक में भी अगर आप देखोगे पीएसयू बैंक भी अच्छा खासा एक डब्ल्यू पैटर्न बना के रिवर्स करने का ट्राई कर रहा है। अभी अगर आप देखोगे तो ये नेकलाइन को ऑलरेडी ये ब्रेक कर चुका है और इसके अबव सस्टेन भी कर चुका है। लेकिन यहाँ पर भी इशू बस यही है कि यहाँ पर हम लोगों को 4-5 कैंडल कंसेक्यूटिव हम लोगों को ग्रीन देखने को मिल चुका है। तो एक काम हम लोग ये कर सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, इसमें जैसे ही हम लोगों को एक ऑपोजिट कलर का कैंडल मिलेगा फिर उसके ब्रेकआउट पे हम लोग इसके स्टॉक्स को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, फिर आने वाले दिनों में उसमें एक अच्छा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ये तो हो गया एक सेक्टर की बात, जितने भी बैंकिंग स्टॉक्स है आप लोग उसको एनालाइज करके देख सकते हो। प्राइवेट बैंक के भी स्टॉक्स हो सकते हैं उसमें और उसमें पीएसयू बैंक के स्टॉक्स भी हो सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर को आप अलग कर दो। और सेकंड जो सेक्टर में मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है उसका नाम है पीएससी। अगर पीएससी सेक्टर को भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको एक डबल बॉटम टाइप का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा होगा और एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न आपको यहाँ पर भी फॉर्म होता हुआ दिख रहा होगा और ये अभी एक नेकलाइन के आसपास अपने ट्रेड कर रहा है। और इसका अगर ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिलता है तो फिर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में और भी अच्छा मोमेंटम इसमें हम लोग आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर क्लोजली ऑब्जर्व करोगे आपको दिखेगा ये ऑलरेडी क्लोज कर चुका है। यहाँ पर वीकली कैंडल अगर आप देखोगे इस नेकलाइन के अबव क्लोज कर चुका है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इस कैंडल का आप लोग ब्रेकआउट का वेट कर सकते हो। ये कैंडल जो भी करंट में फॉर्म हुआ है इसका हाई जैसे ही ब्रेक होगा तो फिर इसमें हम लोग इसके स्टॉक्स जितने भी हैं उसको एनालाइज कर सकते हैं। आने वाले दिनों में ये स्टॉक हम लोगों को अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। इन सभी सेक्टर के स्टॉक्स को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है या अगर कोई भी आपका सुझाव है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूंगा वहां आंसर देने की। और लाइव मार्केट के जितने भी अपडेट्स होंगे या जो भी स्टॉक्स की एनालिसिस होगी वो मैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चाहो तो उसको चेकआउट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।